अब जो परिणाम आया इससे सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में उथल पुथल है। तो मैं समझता हूँ जो प्रतिशतें आई हैं वो लगभग सही हैं। वो बिहार में ये देखा गया कि लगभग 65% ओबीसी के लोग हैं। तो इसका मतलब है कि उनके लिए जो आरक्षण है उसको आगे और लाया जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसको राहुल गांधी जी ने भी कर्नाटक में कहा कि सत्ता और संसाधन सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में और कुछ ही नहीं बल्कि एक ही जाति के हाथ में नहीं थे। घोर आश्चर्य का विषय यह था कि ईडब्ल्यू आरक्षण जो दिया गया उसमें किसी तरह का कोई गणना नहीं, किसी तरह का कोई डेटा नहीं और फिर भी 10% दे दिया। नमस्कार, मधेपुरा संचार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ मनदीप कुमार। बिहार सरकार ने कल जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी है। उसके बाद जो है बिहार में उथल पुथल मच गई है और जाति आधारित जो गणना हुई है वो कराना सही था या नहीं, विशेष जानकारी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज मंडल जी हैं। सर, क्या बिहार सरकार ने जो जाति आधारित गणना करवाई है क्या वो सही है? ये कानूनी है, बिल्कुल कानूनी है। 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। पहला, 2011 में संसद का सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित था कि देश की जो जनगणना हो, जो कास्ट सेंसस के कमिश्नर द्वारा संविधान के अंतर्गत की जाती है, उसमें जाति आधारित लोगों से सूचनाएं ली जाए। लेकिन 2011 में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो उसको लागू नहीं किया गया। उसकी जगह एक एनजीओ के माध्यम से और मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालयों के माध्यम से 5,000 करोड़ आवंटित करके एक सर्वे किया गया जिसमें जाति आधारित सूचना इकट्ठी की गई। इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि जब समाज में और देश में विकास के लिए पहल हो और ये प्रयास किया जाए कि समाज के हर वर्ग को आगे लाया जाए, तो उसमें ये देखना लाजमी है कि सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार आगे आने का मिला है कि नहीं और उनको अवसर मिला है कि नहीं। लेकिन ये हुआ नहीं। उसके बाद जो ओबीसी आरक्षण था उसको जब लागू करने लगी कई राज्य सरकार और ख़ास तौर से केंद्र सरकार में जो लागू हुआ है उसको विस्तारित करने के लिए और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण आया, उस समय कोर्ट कई लोग गए और कोर्ट ने कहा कि हमें ओबीसी का जो है आंकड़ा नहीं है। तो आंकड़ा कैसे आएगा? जब तक आप उन जातियों की गणना नहीं करेंगे जो ओबीसी समुदाय में आते हैं तब तक तो आंकड़ा मिलेगा नहीं। और घोर आश्चर्य का विषय यह था कि ईडब्ल्यू आरक्षण जो दिया गया उसमें किसी तरह का कोई गणना नहीं, किसी तरह का कोई डेटा नहीं और फिर भी 10% दे दिया गया। तो अभी जो बिहार सरकार ने सर्वे किया उसके परिणाम से 2-3 चीज़ तो बहुत स्पष्ट होते हैं। पहली बात, जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है वो दरअसल सही नहीं है, डेटा पर आधारित नहीं है और फर्जी कारणों से दिया गया है, उसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, पिछड़ा वर्ग का जो मंडल कमीशन ने आंकलन किया था 1931 के कास्ट सेंसस से कि लगभग 52% होगा, वो बिहार में ये देखा गया कि लगभग 65% ओबीसी के लोग हैं। तो इसका मतलब है कि उनके लिए जो आरक्षण है उसको आगे और लाया जाए, अधिक किया जाए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का एक सीलिंग था जो इंदिरा साहनी केस में भी था और उसके पहले भी जो केशव नंद भारती केस में था कि 50% सीलिंग होना चाहिए, उससे अधिक आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ही तोड़ दिया गया था। तो अब जो परिणाम आया इससे सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में उथल पुथल है और पूरे देश में ये मांग अब उठ रही है कि जो जनगणना जिसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने रोक कर रखा हुआ है, जो 2021 में पूरा होना चाहिए था, वो आगे जब भी होगा तो उसमें जाति आधारित सूचनाओं को इकट्ठा करके और उसको भी उस जनगणना में शामिल किया जाए। बिहार सरकार ने जो ये रिपोर्ट सार्वजनिक किया है तो क्या लग रहा है कि ये जो आंकड़े हैं वो सही है? देखिए, आंकड़ों को जो इकट्ठा किया गया है वो तो एक पूर्ण रूप से एक सूचीबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से और सरकारी लोगों के माध्यम से किया गया है। इसमें कुछ फेरबदल, कुछ कमी बेसी, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से ये आंकड़े सही प्रतीत होते हैं। इससे भी सही प्रतीत होते हैं कि जो 1931 में जो बिहार राज्य था उस समय, चूँकि उस समय 1931 में उड़ीसा भी शामिल था, बंगाल जो अभी जो झारखंड है वो भी शामिल था, तो उन जो तथ्यों को थोड़ा सा अलग भी रखा जाए तो लगभग उसमें मेल खाता है। तो मैं समझता हूँ जो प्रतिशतें आई हैं वो लगभग सही हैं और अगर उस पर इतनी ही दिक्कत है तो केंद्र सरकार जो है अपना जो संवैधानिक तरीका है
कास्ट सेंसस के माध्यम से सेंसस कमिश्नर, ये आपको मैं बता दूं, ये संविधान सम्मत तरीका वही है। लेकिन ये जो अभी हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है और पार्लियामेंट में पास कानून से हुआ है। पार्लियामेंट ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया था कि आप अपने राज्यों में अपने समुदायों के लिए जो व्यवस्था लाना चाहते हैं, उनके लिए विकास के जो अवसर प्रदान करना चाहते हैं, उसमें हर एक जाति समाहित है कि नहीं, उसके देखरेख के लिए आप सर्वे करा सकते हैं। उसके अंतर्गत हुआ पूर्ण रूप से कानूनी है, पूर्ण रूप से वैध है और उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई दिखाता है, कोई इसको एक्सपोज करता है, तो बिहार सरकार को निश्चित तौर से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या भविष्य में जो ये रिपोर्ट आई है, इसके बाद जो है ये भविष्य में इसका क्या असर पड़ सकता है? 2-3 असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव आने को है और लोकसभा चुनाव में लोग सवाल उठाएंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कि आपने क्यों जाति जनगणना के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, क्यों कहा कि हम नहीं करवाएंगे, क्यों आप उन सूचनाओं को नहीं चाहते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि देश की सत्ता और संसाधन सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में और कुछ ही नहीं बल्कि एक ही जाति के हाथ में निहित है। इस बात को जब लोग कहते हैं तो इसका प्रतिकार, इसका विरोध किया जाता है, लेकिन इसमें जो तथ्य होना चाहिए वो तथ्य सरकार नहीं दे पा रही है, न देना चाहती, तो इस पर प्रश्न तो उठेंगे। दूसरी बात यह है कि जो वर्ग अपने आप को मानेंगे कि हम पीछे रह गए हैं, क्योंकि संविधान रिजर्वेशन नहीं कहता है, आरक्षण नहीं कहता है, संविधान प्रतिनिधित्व कहता है। तो प्रतिनिधित्व उन वर्गों को जो काशीराम जी का एक उक्ति थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसको राहुल गांधी जी ने भी कर्नाटक में कहा था, उस चीज़ को अब देखने का अवसर आ गया है। तो इसलिए पूर्ण रूप से ये सही है। जातीय आधारित गणना का जो रिपोर्ट है वो बिहार सरकार ने कल सार्वजनिक कर दिया है और इसके जो है जारी करने के बाद अब बिहार में भूचाल सा आ गया है। दरअसल विपक्षी पार्टी के नेता भी इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं, तो तरह तरह की बातें इस रिपोर्ट के बारे में, इस जो गणना की रिपोर्ट आई है इसके बारे में कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद आगे का जो चुनाव है उस पर असर जरूर पड़ेगा। इस पर अभी प्रतिक्रिया दे रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज मंडल। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार न्यूज़।